पंछी पुर के जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गौरी और अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। कल्लू ने अपने बाग में बहुत से आम के पेड़ लगा रखे होते हैं, जिनसे वो ताज़ा और मीठे फल तोड़कर रोज बेचने जाता और अपने घर का गुजारा करता। कालू कौवे में एक बहुत बुरी आदत थी, वो हमेशा मोटे आम खुद रखता और जो छोटे आम होते उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर जाता। जैसे ही कालू कौवा आम लेकर बाजार में जाता, बहुत से ग्राहक उसके गिर जमा हो जाते। अरे कल्लू भैया, इन ताज़ा ताज़ा मीठे आमों के दाम तो बताना, इन्हें तो देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मीना बहन, ये ताज़ा मीठे आम सिर्फ 100 रुपए किलो हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल्लू भैया जरा बड़े वाले आम तो दे दो। अरे मीना बहन, मोटे आमों का कोई जायका नहीं होता, ये अंदर से बहुत फीके और बदमज़ा होते हैं। अगर आपको आम खाने हैं तो ये छोटे और मीठे वाले आम खाइए, एक बार खाएंगे बार बार मेरे पास आएंगे। ही 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 ही। ऐसा बोलकर कल्लू कौवा बड़ी चालाकी के साथ मीना चिड़िया को छोटे वाले आम दे देता है और घर आकर सारे बड़े और मीठे आम खुद खाने लग जाता है, जबकि वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी वो मीठे आम खाने नहीं देता। पापा पापा, थोड़े से मीठे आम हमें भी तो खाने के लिए दीजिए, मेरा भी बहुत मन करता है मीठे आम खाने को। खबरदार लाडो, अगर तुमने मेरे मीठे और बड़े आमों की तरफ देखा भी, बाहर बहुत से आम रखे हैं, उनमें से जो चाहो लेकर खा लो, लेकिन मेरे आम नहीं खाने। अरे कल्लू जी, कैसे बाप हैं आप? क्या आप अपनी बेटी को खाने के लिए थोड़े से मीठे आम नहीं दे सकते? क्या सारे मीठे आमों पर सिर्फ आपका हक है? जब मैंने एक दफा मना कर दिया कि कोई भी मेरे बड़े आमों को हाथ नहीं लगाएगा, फिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद कल्लू कौवे के पास एक चील आम खरीदने के लिए आता है। अरे कल्लू मियाँ, आज मेरी बीवी ने बोला था कि घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए ताज़ा मीठे और मोटे वाले आम लेकर आना। अगर तुम्हारे पास मीठे आम हैं तो जल्दी से मुझे 1 किलो आम तो दे दो। अरे चील भैया, आपकी बीवी को क्या पता कि मीठे आम कौन से होते हैं? मोटे आम कभी भी मीठे नहीं होते। अगर आपको मीठे आम चाहिए तो आप ये छोटे वाले आम लेकर जाओ। देख लेना कल्लू कौवे, आम मीठे और मज़ेदार होने चाहिए, वरना तेरी शिकायत बादशाह से लगा दूंगा। और फिर कल्लू कौवा चील को भी छोटे वाले आम तोल कर दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर की तरफ उड़ जाता है। चील वो आम लेकर फौरन उड़ता हुआ अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी बीवी को वो आम दिखाता है। लो भाई बबलू की माँ, जैसा तुमने कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही अच्छे और मीठे वाले आम लेकर आया हूँ। अरे चील जी, ये आप कैसे आम ले आए हैं? ये तो देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, मुझे पता है कि ये खाने में भी अच्छे नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा था कि बड़े और मोटे वाले आम लेकर आना। जैसे ही चील की बीवी वो आम खाती है, वो बहुत बदजायका होते हैं। अरे चील जी, आप ये कैसे आम उठा लाए? मैंने आपसे कहा भी था कि अच्छे और बड़े वाले आम लेकर आना, अब जाएं और इन्हें वापस करके आएं। मैंने उस कल्लू कौवे से कहा भी था कि मुझे बड़े और मीठे वाले आम देना, लेकिन उसने बड़ी चालाकी के साथ मुझे ये छोटे आम दे दिए। अब तो बादशाह सलामत से उस कल्लू कौवे की शिकायत करनी ही पड़ेगी। अगले रोज चील तमाम परिंदों को लेकर बादशाह के दरबार में पेश हो जाती है और कबूतर बादशाह से कल्लू कौवे की शिकायत लगाने लगता है। बादशाह सलामत, कल्लू कौवा बहुत बेईमान है, ये अच्छी चीज़ें तो खुद रख लेता है और ख़राब चीज़ें अपने ग्राहकों को दे देता है। कल मैं इससे आम लेकर गया जो कि बिल्कुल ख़राब और बदमज़ा थे। बादशाह सलामत, चील बिल्कुल ठीक कह रहा है, कल्लू कौवा हमेशा हमें छोटे आम देता है जो कि बिल्कुल भी मीठे और अच्छे नहीं होते, जबकि सारे बड़े आम ये खुद रख लेता है। कल्लू कौवे को उसकी नाइंसाफ़ी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कल्लू कौवे, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, या जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है? बादशाह सलामत, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैं अच्छे आम खुद खा लेता था और छोटे आम लोगों को दे देता था। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। कल्लू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अब इसको कोई बड़ी सजा नहीं दे रहा। लेकिन कल्लू कौवे, आज के बाद तुम दुकान नहीं लगाओगे, कोई भी तुमसे खरीदारी नहीं करेगा, यही तुम्हारी गलती की सजा है। नहीं बादशाह सलामत, मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिए, मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? ये सब तुम्हें बेईमानी करने से पहले सोचना चाहिए था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पक्षीपुर के जंगल के एक छोटे से घर में लाडो चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया की माँ उसके बचपन में ही चल बसी, तभी उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। लाडो चिड़िया का बाप बादशाह के दरबार में मुलाजमत करता था।
लाडो की सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। वो दिन भर उससे कामकाज करवाती थी। तेरी माँ तो मर गई और अजाब मेरे लिए छोड़ दिया। काश तू भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती। चल अब उठ और घर के कामकाज में लग जा। माँ, मैं घर के सारे कामकाज कर लूंगी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। जब तक घर के कामकाज खत्म नहीं हो जाते तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो और अब जाकर सेहन की सफाई करो। ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो लाडो की सौतेली बहन वहाँ लेटकर आराम करने लग जाती है। अरे मेरी बिटिया को क्या हुआ? क्या आज बहुत थक गई हो? क्या स्कूल में आज बहुत काम मिला था? नीली चिड़िया अपनी बेटी से तो कोई काम ना करवाती, जबकि लाडो चिड़िया को दिन भर कामों में उलझाए रखती और उसे स्कूल भी ना भेजती। माँ, मैंने सारा सेहन साफ कर दिया है, अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सफाई करके क्या एहसान किया है मुझ पर? चलो अभी बर्तन भी धोने वाले हैं, पहले बर्तन धोकर आओ, फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। और फिर लाडो सेहन में जाकर बर्तन धोने लगती है। ऐसे में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये सौतेली माँ तो मुझ पर बहुत जुल्म करती है और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। मेरे बाप के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं होता। वो सारा दिन नौकरी पर रहते हैं और आकर मेरी खबर भी नहीं लेते। अब मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर रात को जब लाडो चिड़िया की सौतेली माँ सो जाती है तो वो चुपके से घर से निकल आती है और एक अनजान रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते लाडो चिड़िया को बहुत भूख लग जाती है। ऐसे में उसे एक चिड़िया का घर नजर आता है तो वो जल्दी से वहाँ पर चली जाती है। चिड़िया बहन, मैं बहुत भूखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारी चिड़िया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया के लिए खाना लेकर आती है। खाना देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मीनू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की। अरे नहीं, तकलीफ की क्या बात है, आज से इसे अपना ही घर समझो। हम दोनों बहनें मिलजुल कर यहाँ पर रहेंगी। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम इस जंगल में अकेली तनहा सफर क्यों कर रही थी? क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? और फिर लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई। अगर ऐसी बात है तो आज से तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी और तुम्हें अपने घर वापस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ दिन के बाद लाडो चिड़िया का बाप अपने घर छुट्टी आता है तो वो आकर अपनी बीवी से लाडो के बारे में पूछता है। अरे नीली चिड़िया, मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? अरे मुझसे अपनी बेशरम बेहया बेटी के बारे में क्या पूछते हो? वो तो बहुत दिन गुजर गए, ये घर छोड़कर जा चुकी है। अरे भला मेरी बेटी यहाँ से कहाँ जा सकती है? उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं। मुझे सच सच बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया है? कहीं उसको मार तो नहीं डाला? अरे ये तुम मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तो हमेशा उसको माँ बनकर पाला है, लेकिन वो तो खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहती थी। भाग गई होगी अपने किसी आशिक के साथ। अरे देख नीली, अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी तेरी वजह से घर छोड़कर गई है तो मैं तुझे उसी वक्त अपने घर से निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर बिल्लू कबूतर अपनी बेटी को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। लाडो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते बिल्लू कबूतर को रात हो जाती है, लेकिन लाडो चिड़िया का कुछ पता नहीं चलता। तभी बिल्लू कबूतर थक हार कर एक दरख्त पर बैठकर रोने लग जाता है। अरे मैं अपनी मरी हुई बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर सका। काश मैं अपनी बेटी को अपने साथ बादशाह के पास ही ले जाता। बिल्लू कबूतर इसी तरह बातें करके रो रहा होता है कि तभी वहाँ से मीनू चिड़िया का गुजर होता है। क्या बात है कबूतर भैया, आप इस तरह इस वक्त यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? अरे बहन क्या बताऊँ, मेरी बेटी कहीं खो गई है। मैं उसी को ढूंढने जंगल में निकला था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। ओह। इतना कहकर बिल्लू कबूतर रोने लग जाता है। अरे कबूतर भैया, आप रोए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। अभी बहुत रात हो गई है, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और फिर मीनू चिड़िया बिल्लू कबूतर को लेकर अपने घर आ जाती है। उस वक्त लाडो चिड़िया सो रही होती है। बिल्लू कबूतर लाडो चिड़िया को देखते ही चिल्लाने लगता है। अरे चिड़िया बहन, यही तो मेरी बेटी है लाडो। शोर सुनकर लाडो की आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने बाप को पहचान कर उसके पास आ जाती है। अरे पापा, आपने मुझे कैसे ढूंढा? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अगले रोज जब सुबह होती है तो बिल्लू कबूतर अपनी बेटी से कहने लगता है, चल मेरी बेटी, अब चल घर चलते हैं।
मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वो मुझसे दिन भर काम करवाती हैं और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती और ना ही मुझे स्कूल जाने देती हैं। बेटी, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तेरी माँ तुझ पर कोई जुल्म नहीं करेगी। मैं तुझे लेकर बादशाह के दरबार में चला जाऊंगा। हम दोनों वहीं पर रहेंगे। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मीनू चिड़िया भी उड़कर उनके पास आ जाती है। सुनो लाडो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम यहाँ अकेले इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम अपने पापा की बात मानो और उनके साथ वापस चली जाओ। अगर फिर भी तुम्हारी माँ तुम पर जुल्म करे तो वापस मेरे पास आ जाना। नहीं मीनू बहन, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाते ही उस मक्कार औरत को अपने घर से निकाल दूंगा। फिर हम दोनों बाप बेटी मिलकर वहाँ पर रहेंगे। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा, वरना ना जाने उसके साथ क्या हो जाता। इस तरह सबके समझाने पर लाडो चिड़िया मान जाती है और अपने घर वापस चली जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। किसी जंगल में टोना कबूतर नारियल का पानी बेचा करता था। नारियल का पानी बेचकर टोना कबूतर अपने घर का गुजर बसर करता था। जैसे ही टोना कबूतर जंगल में आवाज लगाता, दोस्तों जल्दी आइए और नारियल का पानी पीजिए, ठंडा ठंडा और सेहतमंद नारियल का पानी पीजिए। टोना कबूतर की आवाज सुनते ही बहुत से परिंदे वहां पर आ जाते और नारियल पानी पीने लगते। इस तरह रोज टोना कबूतर की अच्छी खासी बिक्री हो जाती। एक रोज टोना कबूतर जंगल में नारियल पानी बेच रहा होता है। तभी उसके सर पर एक नारियल गिरता है और टोना कबूतर जख्मी हो जाता है। टोना को जख्मी देखकर टोनी कबूतरी बहुत परेशान हो जाती है। अरे टोना जी, ये क्या हो गया? अब नारियल पानी कौन बेचने जाएगा? ये नारियल तो यूं ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? कुछ रोज के बाद टोना का दोस्त उसको शहर से मिलने के लिए आता है। अरे टोना कबूतर मेरे दोस्त, ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों भाई मिलकर शहर चलेंगे। हाँ दोस्त, मैं भी अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हूँ। घर में अनाज भी खत्म हो गया है और कोई काम करने वाला भी नहीं। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी टोनी कबूतरी चील के लिए बर्फी लेकर आती है। चील भैया, इस वक्त खाने के लिए घर में और कुछ भी नहीं है। मैंने ये नारियल की बर्फी बनाई थी, ये खाइए और पानी पीजिए। चील को बहुत भूख लगी होती है। वो फौरन बर्फी खाना शुरू कर देता है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह टोनी बहन, ये बर्फी तो बहुत लजीज है। मैंने इससे मजेदार बर्फी आज से पहले नहीं खाई। जब तक टोना ठीक नहीं हो जाता, क्यों ना आप यही नारियल की बर्फी बनाकर जंगल में बेचें। मुझे यकीन है कि आपके घर का निजाम बहुत अच्छे से चल जाएगा। टोनी कबूतरी को चील का मशवरा बहुत पसंद आता है और वो अगले ही रोज नारियल की बर्फी बनाकर बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। टोनी बहुत सी बर्फी बनाकर जंगल में ले आती है और आवाज लगाती है, आइए दोस्तों, ताज़ा ताज़ा मजेदार बर्फी का मजा लीजिए। आइए आइए, नारियल की बर्फी खाइए। टोनी कबूतरी जैसे ही आवाज लगाती है बहुत से परिंदे आकर जमा हो जाते हैं। जल्दी आइए दोस्तों, नारियल की बर्फी का मजा लीजिए। ये बर्फी एकदम ताज़ी और मजेदार है। आइए आइए, मजे लीजिए। टोनी बहन, हमने इससे पहले कभी नारियल की बर्फी नहीं खाई। उम्मीद है कि ये मजे की होगी। लाडो बहन, ये बर्फी एकदम ताज़ा और मज़ेदार है, खा कर देखिए। और फिर टोनी कबूतरी सभी परिंदों को बर्फी दे देती है जो उनको बहुत पसंद आती है। और इस तरह टोनी की बर्फी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और सभी परिंदे रोज आकर टोनी की बर्फी खाते हैं। कुछ रोज बाद टोना कबूतर भी ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर जंगल में बर्फी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपनी दो बहनों निम्मू और मीनू के साथ रहा करती थी। लाडो के माँ बाप नहीं थे तो उसने ही माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बहनों को पाला था। एक रोज लाडो चिड़िया अपनी बहनों से कहने लगती है, निम्मू और मीनू बहन, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है। अगर हम यहाँ से ना गए तो हमारा घर किसी भी वक्त टूटकर हम पर गिर सकता है। हमें जल्द ही ये घर खाली करना होगा, वरना ये घर कभी भी हम पर गिर सकता है। तभी मीनू कहती है, लाडो बहन, सुना है पास के जंगल में बहुत हरियाली है और वहाँ पर बहुत से फलदार पौधे हैं, तो चलें हम वहाँ पर चलते हैं।
तभी वो तीनों उड़कर पास के जंगल में आ जाती हैं। जहाँ पर वो तीनों आकर रुकती हैं वहाँ पर एक आम का पेड़ लगा होता है, दूसरा सेब का पेड़ लगा होता है और एक पेड़ बिल्कुल खुश्क होता है। नीमू सेब का पेड़ ले लेती है और मीनू चिड़िया आम का पेड़ ले लेती है, जबकि लाडो चिड़िया के पास जो पेड़ आता है वो बिल्कुल खुश्क होता है। तभी लाडो अपनी दोनों बहनों से कहने लगती है, नीमू और मीनू, तुम लोगों ने रहने के लिए अलग अलग पेड़ क्यों चुन लिए? हम तीनों बहनें एक ही पेड़ पर मिलजुल कर रहेंगी। तभी नीमू अपनी बहन से कहने लगती है, लाडो बहन, आपको अपने रहने के लिए कोई अच्छी जगह जो नहीं मिली, इसलिए आप हमारी जगह से जल रही हैं। नीमू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम बचपन से आपकी बातें सुनते आए हैं, अब हमें आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं। आप यहाँ से कहीं और जाकर अपना घर बना लें। अरे ये तुम दोनों बहनें कैसी बातें कर रही हो? मैंने हमेशा तुम लोगों को माँ बनकर पाला, तुम लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसी सूखे पेड़ पर रह लूंगी। और फिर नीमू और मीनू अपने अपने पौधों पर रहने लग जाती हैं, जबकि लाडो चिड़िया उसी सूखे पेड़ पर अपना घर बनाकर रहने लगती है। लाडो चिड़िया रोज उस सूखे पेड़ को पानी देती, जिस पर उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। एक दिन मीनू अपनी बहन नीमू को कुछ फल देने जा रही होती है, तभी लाडो चिड़िया उससे कहने लगती है, मीनू बहन, तुम जानती हो मुझे आम कितने पसंद हैं, थोड़े से आम मुझे भी दे दो। तभी मीनू अपनी बहन से कहने लगती है, नहीं लाडो बहन, मैं ये आम आपको नहीं दे सकती। नीमू तो इसके बदले में मुझे सेब देगी, आप मुझे क्या दोगी? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। जा जा बहन, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। मैं नहीं जानती थी तुम लोग इतनी लालची हो। नीमू और मीनू अपने पौधों का ख्याल नहीं रखती थी, जिसकी वजह से उनके पौधे खराब हो जाते हैं और वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। जबकि लाडो चिड़िया अपने पेड़ को रोज पानी देती थी। एक रोज लाडो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पेड़ हरा भरा हो गया है और उसके ऊपर बहुत से हीरे लगे हुए हैं। अच्छी चिड़िया, परेशान मत हो, मैं एक जादुई पेड़ था, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से मैं सूख गया था। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया। ये सभी हीरे तुम्हारा इनाम है, तुम इन्हें लेकर अपना एक अच्छा सा घर खरीद सकती हो। और फिर लाडो चिड़िया उन हीरों को बेचकर अमीर हो जाती है और अपना एक अच्छा सा घर बनाकर रहने लगती है। उधर लाडो की बहनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी नीमू मीनू से कहने लगती है, मीनू बहन, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चलो अपनी बहन के पास वापस चलते हैं। मगर नीमू, हमने अपनी बहन के साथ जो सलूक किया, क्या वो हमें माफ कर देगी? लाडो बहन हमसे बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देगी। और फिर वो दोनों अपनी बहन के पास वापस आ जाती हैं और लाडो चिड़िया से माफी मांगने लगती हैं। लाडो बहन, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आपसे अलग रहकर हम कभी भी खुश नहीं रहे। हाँ बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं, अगर आप हमें माफ कर दोगी तो ये आपका बड़ापन होगा। मेरी प्यारी बहनों, मैंने हमेशा माँ और बाप बनकर तुम लोगों को पाला था। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर लाडो चिड़िया अपनी बहनों को माफ कर देती है और वो हंसी खुशी रहने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।